बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप फ्राई करके खा सकते हैं। इस पर जो कोटिंग हुई होती है वो बिल्कुल भी नहीं छूटती और बहुत ही मज़ेदार होती है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये रेसिपी बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ये रेसिपी बनकर तैयार होगी, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ज़ीरा लिया है मैंने 2 टीस्पून और 2 खाने के बड़े चम्मच खुश्क धनिया लिया है और कुछ रेड जो साबित मिर्चें हैं वो ली हैं और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन का लिया है। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करेंगे कि हल्का सा इसका जब कलर चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने लग जाए तो इसको उतार के फिर कूट लें। दरदरा सा इसको कूट के ये मसाला तैयार होगा और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। और ये उसी वक्त बनाएं जब आपने मछली को मसाला लगाना है। ये देखिए मछली ये मेरे पास 2 किलो मछली है और इसको धोकर मैंने अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया है। और 1 प्याली मैंने दही की ली है, ज़्यादा भर के नहीं ली, जैसे थोड़ी सी कम। और इसमें वही कुटा हुआ जो मसाला है वो डाल दूंगी और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हैं ये कूट के डाल देंगे। और नमक हस्बे ज़ायका, नमक हिसाब से डालिएगा क्योंकि मछली जब मैंने धोई थी उस वक्त नमक लगा के रखा था। और 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी की डाल दूंगी। और 1 पैकेट मैंने मछली मसाले की ली थी। फ़िश मसाला मार्केट से दस्तयाब है, कहीं से आपको मिल जाता है, वो इसमें डालें तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है और बिल्कुल बाज़ार जैसी मछली बनती है। तो ये देखिए मैं अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसको लगाएंगे। दही पानी वाला नहीं होना चाहिए। इसमें से मैंने अच्छी तरह दही को जैसे पानी वगैरह निकाल के फिर दही यूज़ किया था। और इसमें अब थोड़ा सा फूड कलर लगाएंगे। फूड कलर से बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा लें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। हल्का सा कलर जब चेंज हो गया तो फ़िश पे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। ये देखिए अब एक एक करके मैं फ़िश की जो हमारे पास पीस बना के रखे हुए हैं इसको अच्छे अच्छे से डिप करके मैं रखती जाऊंगी और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूंगी। वैसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, रात को लगा के रख दें और सुबह को इसको फ्राई करें तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए इस तरह ये मसाला बहुत अच्छे से अंदर जज़्ब होगा। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, तकरीबन 2 घंटे के लिए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको हाथ से मिक्स करना है। इसमें एक चीज़ मैं भूल गई थी, लेमन। लेमन एक इसमें ख़ास चीज़ है कि इसमें लेमन ज़रूर जाए, या आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। मैंने लीमू डाल दिया था और 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखा। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर लगाऊंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे क्योंकि मसाला बहुत अच्छे तरीके से जब जज़्ब हो जाता है इसमें, तब इसमें ये लगाएंगे बेसन और कॉर्नफ्लोर। इसमें लगा के इसकी कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है और इसमें इसका मसाला नहीं उतरता और एक लेयर सी आ जाती है और मछली ऊपर से क्रिस्पी भी बहुत बनती है। आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा लगा लें और थोड़ा सा बेसन लगा लें। वो मैंने रख दिया था। अब दूसरी तरफ क्योंकि सालन, मछली का सालन नहीं खाएंगे कोई भी हमारे घर में, वैसे ही फ्राई खाते हैं, तो मैं अलग से इसकी ये सब्ज़ी का थोड़ा सा सालन बना लूँगी। जैसे टमाटर और प्याज मैंने इकट्ठे ही डाल दिए। ये मछली के साथ बहुत ज़बरदस्त बन के ये जायका देता है। आप ज़रूर इस तरह बनाएं। और वैसे ये रोटी के साथ या नान के साथ भी आप इस तरह खा सकते हैं। ये देखिए मैंने टमाटर और 2 प्याज ले लिए थे और तकरीबन आधा किलो मेरे पास टमाटर थे, वो मैंने काट दिए बड़े बड़े स्लाइस करके। अब उसमें मैंने सुरख मिर्च और नमक और हल्दी डाल दी है, सिंपल मसाले, और 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। दूसरी तरफ मैं फ़िश फ्राई कर लूँगी और इसको सरसों का ऑयल लिया है, उसको अच्छी तरह गर्म करके उसमें फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई करूँगी। इसको डीप फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर दोबारा से इसको फ्राई करूँगी।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है और इसका मसाला भी बिल्कुल भी नहीं ऊपर से उतरा और बिल्कुल चिपका हुआ है और इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। इस तरह मछली का आप वैसे ही फ्राई करके खा लें या इसको सालन में बना के फिर खा सकते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ जो मैंने सब्ज़ी रखी थी टमाटर की और प्याज इसमें डाल के रखा था वो पक रहा है और वो भी तकरीबन हो गया है। ये इसके साथ ऐसे ही रखेंगे। फ़िश को 2-3 मिनट मैंने फ्राई किया है, ज़्यादा देर मैंने फ्राई नहीं किया। तकरीबन मैंने 4 मिनट इसको फ्राई करके अब निकाल लूँगी क्योंकि डीप फ्राई हुई है और इस तरह बहुत ज़बरदस्त बहुत क्रिस्पी बनती है। फिर दोबारा से मैं उसको दोबारा से फिर करूँगी। सारी फ़िश इसी तरह कर लूँगी। डीप फ्राई करके मैं अक्सर रख देती हूँ और फिर बाद में इसको फुल फ्राई करके भी खा लेते हैं। वैसे भी आप उसको वैसे भी रख सकते हैं। ये देखिए सारी फ़िश फ्राई हो गई है। अब दोबारा से जितनी खानी है वो पीस हम दोबारा से इसको फ्राई कर लेंगे क्योंकि अंदर से अभी बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनी थी। अब दोबारा से इसको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। इस तरह फ़िश में जो ऊपर जो कोटिंग है बहुत ज़बरदस्त किस्म की आती है, बिल्कुल भी नहीं उतरती और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से रच जाता है। अगर पहले ही बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर या मैदा लगा लें तो मसाला अंदर तक मछली के नहीं जाता। वो बाद में हमेशा लगाए, तकरीबन थोड़ी देर रख के फिर जब फ्राई करने लगें तब आप कॉर्नफ्लोर लगाएं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी फ़िश जो है फ्राई हो गई है। आप जिस तरीके से आप इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ और जिसने फ़िश फ्राई वैसे ही खानी है खा लेंगे। और ये ग्रेवी भी बन गई है इसके साथ। फ़िश तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरह ज़बरदस्त तरीके से बन गई है और फ्राई हो गई है। बहुत मज़ेदार बनी थी। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।